इजराइल ने दावा किया कि ईरान जंग में रूस की मदद करने के लिए अपनी मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से कम करके वहां भेजने की तैयारी में जुटा है। ऐसा वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लगाए गए एक बैन से बचने के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर ईरान उस पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इसीलिए वो रूस भेजने के लिए अपनी मिसाइलों की क्षमता घटा रहा है। वो रूसी सेना के लिए ऐसी मिसाइलें भेजने जा रहा है जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से कम की हो। ईरान के पास 2 ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें रूस भेजे जाने की तैयारी की खबर पहले ही आ गई थी। पहली मिसाइल फतह 110 है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये 500 किलो तक विस्फोटक लेकर जा सकती है, जबकि दूसरी मिसाइल का नाम जुल्फकार है, जो 700 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साधने में बेजोड़ है। इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने फतह 110 में बदलाव करके उसकी रेंज को घटा दिया है ताकि वो आसानी से उसे रूस भेज सके, जबकि जुल्फकार मिसाइल में भी बदलाव करने की तैयारी है। हालांकि इसे रूस भेजा जाएगा या नहीं, इसके बारे में इजराइल ने भी खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने यह दावा जरूर किया कि ईरान बड़ी ही चालाकी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आंखों में धूल झोंक रहा है और बड़े आराम से अपनी मिसाइलें रूस भेजने में जुटा है, जबकि ईरान को ऐसा करने से रोकने के लिए सख्त बैन तक लगाया गया है। और यह बैन उस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2015 में लगाया था। तब वहां एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि ईरान ज्यादा घातक हथियारों की सप्लाई नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वो किसी देश से ऐसे हथियार ले भी नहीं सकता। 2015 में पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक कोई भी देश ईरान से 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल और ड्रोन नहीं ले सकता और ना ही उसे ऐसा हथियार दे सकता है। इसके साथ ही 500 किलो से ज्यादा विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइल और ड्रोन के लेन देन पर भी रोक लगाई गई। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह रोक अक्टूबर 2023 तक लगाई है, लेकिन ईरान ने इससे पहले ही रूस को थोड़े बहुत बदलाव के साथ मिसाइलें भेजने की तैयारी कर रखी है। और इजराइल इसी कोशिश में जुटा है कि ईरान की इस चालाकी को अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों के सामने लाया जाए, जिसके लिए उसने एक दस्तावेज दुनिया के 12 से ज्यादा देशों को भेजे हैं। इजराइल के मुताबिक इस दस्तावेज में इस बात के पक्के सबूत हैं कि किस तरह ईरान हथियार रूस भेज रहा है, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो रूस को शाहिद 136 ड्रोन दिए जाने के बाद पहले से ही ईरान से चिढ़ा बैठा है। यूरोपियन यूनियन ने ड्रोन की सप्लाई के बाद ही ईरान को चेतावनी दे दी थी। उसने साफ कह दिया था कि ईरान आग से खेल रहा है। लेकिन अब ईरानी मिसाइलों में बदलाव करके रूस भेजे जाने की खबर सामने आने के बाद यूरोपियन यूनियन बुरी तरह से भड़क गया और इसमें शामिल देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान के मुद्दे पर एक बैठक की। बैठक के बाद जारी एक बयान में ईरान को हथियारों की सप्लाई रोकने की नसीहत दी गई और यह भी कहा गया कि अगर वो मिसाइल और ड्रोन भेजकर रूस को मदद जारी रखता है तो फिर उसे और सख्त प्रतिबंधों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इधर डोकलाम में चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तहत उसने भारत की सीमा के पास अवैध तरीके से पुल और इमारतों का निर्माण कर लिया है। डोकलाम में वो जगह है जहां भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं।